Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. My name is अपराजिता अग्रवाल। तो मेरा जो पहला वीडियो था मैंने उसमें आप लोगों के साथ रिक्रूटमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को उसके सोर्सेज, उसकी प्रोसेस और उसका मीनिंग बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग जो मैं लिखती हूँ आप लोगों के लिए जो लिखने वाला मटेरियल लेकर आती हूँ, आप चाहें तो उसको खुद भी कॉपी करके साथ में लिख सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ नोट्स भी बनते जाएंगे और आप लोगों को समझ में भी आता चला जाएगा। तो मेरा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मेरा है सिलेक्शन। ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को आज सिलेक्शन का मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी प्रोसेस को अच्छे से ब्रीफली डिस्कस करने वाली हूँ। बट अभी सिलेक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा सा जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी रिक्रूटमेंट के ऊपर, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का लिंक एक दूसरे से, मतलब सिलेक्शन की प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस है और हमारी पहली प्रोसेस जो होती है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है, देन उसके बाद हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसलिए आप लोगों को सिलेक्शन को समझने से पहले आपको रिक्रूटमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिक्रूटमेंट समझा देती हूँ। तो मैंने आप लोगों को जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल में समझाया है कि रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट्स। मतलब रिक्रूटमेंट में हम सिर्फ सर्च करते हैंगे, या जो ये भी बोल सकते हैं कि जो भी जिन लोगों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चाहिए रहती है, हम लोग उनको बताते हैं कि ये डिपार्टमेंट की हमारी ये वाली जॉब वैकेंसी खाली है, तो उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हम कोई सिलेक्शन नहीं करते, किसी को भी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट नहीं कर लेते, बट सिर्फ उन लोगों को हम जो रिक्रूटमेंट है उसमें सिर्फ उन लोगों को बताते हैं, ठीक है, सिर्फ कुछ और नहीं बोलते, सिर्फ बताते कि ये वैकेंसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खाली है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में आना है और आपको ये जॉब चाहिए तो आप आप अपना रिज्यूमे या फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ ये होता है और कुछ नहीं होता हमारे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में, ठीक है। इसलिए उसके बाद रिक्रूटमेंट करने के बाद हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस करते हैं। अब क्या होता है ना, हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस रिक्रूटमेंट के बाद मतलब रिक्रूटमेंट के बाद हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस क्यों करते हैं, वो इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि क्या होता है ना, रिक्रूटमेंट जो है रिक्रूटमेंट उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अपना रिज्यूमे में या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जिसे 50 लोगों ने फिल किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 4 या 5 लोगों ने फिल किया होगा, टोटल आई थिंक 50 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं ना, अपना रिक्रूटमेंट में अपना रिज्यूमे वगैरह फिल करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इतने लोगों की ज़रूरत नहीं रहती, हम लोगों को सिर्फ 4 या 5 लोगों की मिनिमम ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस किसकी करते हैं, हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट में 1 या 2 लोग नहीं, बहुत से ज़्यादा लोग अपना रिज्यूमे फिल करते हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खाली वैकेंसी 5 लोगों की है। तो 5 लोगों को 50 लोगों में से सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस करते हैं। अभी सिलेक्शन की प्रोसेस है ना, बड़े बड़े लोगों ने करते, लाइक HR जो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं, उन लोगों के लिए भी अलग से उन लोगों को बुलाया जाता है बाहर से। बहुत बड़ी जो कंपनी होती है उनमें से बाहर से, अब्रॉड से लोगों को बुलाया जाता है सिलेक्शन की प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस करते हैं। Selection is a process in which candidates for employment are divided into two classes, those who are offered employment and those who are not. सिलेक्शन की प्रोसेस दो क्लासेस में डिवाइड होती है। पहले जिन लोगों को हम ऑफर लेटर देते हैं और जिन लोगों को हम लोग ऑफर लेटर नहीं देते। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द पॉल ऑफ एप्लीकेंट्स। जो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म्स आई थी उसमें से लोगों को राइट कैंडिडेट्स को चूज़ करना। जो हमारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में हमारे पास 50, सपोज हमने मानी थी कि 50 हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगी, तो उन एप्लीकेशन फॉर्म में से कोई राइट कैंडिडेट्स को चूज़ करना। दिस प्रोसेस इज एस्टैब्लिश टू अचीव अ गुड मैच बिटवीन द जॉब रिक्रूटमेंट एंड द कैंडिडेट स्किल एंड मोटिव। A good match result in increased productivity and quality performance. A bad match is extremely costly to the company due to the cost of training the candidate, the cost of mistake made by the candidate and the cost of the replacement. क्या होता है सिलेक्शन में, हम लोग एक अच्छा मतलब गुड मैच जो हमारे लिए लेते हैं, वो हमारा क्या करता है, हमारी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस। और जो बुरा होता है या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट नहीं होता है, वो क्या करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाना, फिर उसके बाद उसकी सैलरी देना, उसको मोटिवेट करना, उसको बोनस देना, उसको मोटिवेट करने के लिए मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी हमने मोटिवेशन है, मैं उसकी भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी। तो वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी उनको मोटिवेशन देना, तो ये सब क्या पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ जाता है हमारी एक गुड बैड मैच के लिए। और एक अच्छा मैच क्या होता है, वो इंक्रीज़ हमारी प्रोडक्टिविटी कराता है और हमारी
हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब सिलेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंस है। पहला, हेल्प टू रिक्रूट द बेटर पर्सन। वही हमारा एक अच्छा एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय बहुत स्किल्ड हो, बहुत क्वालिफाई हो, और उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वो बेटर पर्सन होता है हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड क्या है, गुड सिलेक्शन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। एक अच्छा जो रहता है कुछ एक अच्छा एम्प्लॉय जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा स्किल है, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है, तो उस एम्प्लॉय को हमको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रेंड होता है कि उसको और ज़्यादा ट्रेनिंग करके हम हमारी कॉस्ट फोकट में हमारे पैसे जाते हैं। तो इसलिए जो अच्छा एक एम्प्लॉय होता है, जो उसके पास ट्रेनिंग ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाई होता है, तो उसको हमको ट्रेनिंग या डेवलपमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन फ्यूचर पड़ती है तो वो बात अलग है। द हायरिंग ऑफ टैलेंटेड एंड स्किल्ड एम्प्लॉय रिजल्ट इन द शिफ्ट अचीवमेंट ऑफ कंपनी गोल। एक अच्छा जो एम्प्लॉय होता है, टैलेंटेड स्किल्ड एम्प्लॉय होता है, टैलेंटेड एंड स्किल्ड एम्प्लॉय होता है, वो कंपनी के गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट लिखा है, द पीपल हु आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब ऑफन टेंड्स टू हैव हाई मोरल एंड परफॉर्म बेटर। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है एक एम्प्लॉय कैसे सेटिस्फाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी सैलरी टाइम पे मिलती हो। ठीक है, अगर उसको सैलरी टाइम पे मिलती हो तो वो ज़्यादा मोटिव रहेगा कि हाँ मुझे सैलरी अपनी टाइम पे मिल रही है। सेकंड, उसको बोनस अगर मिलता हो तो वो मोटिव रहता है। उसके साथ जो सीनियर्स हैं अच्छा बिहेव करते रहते हैं, तो वो मोटिव होता है कि उसको मोटिवेट करते हैं सीनियर्स अपने, उसको डिमोटिवेट नहीं करते, उसको काम करने में उसकी हेल्प करते हैं, उसको काम सिखाते हैं। तो क्या होता है, इससे एक एम्प्लॉय मोटिव होता है। तो इसलिए बोला जाता है एक अच्छा एम्प्लॉय जो सेटिस्फाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन से, वो हाई मोरल एंड परफॉर्म बेटर, हाईली मोटिव होता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म बेटर करता है, और वो कंपनी के गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। देन आती है हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस। इसकी कुछ 8 प्रोसेस है, हम लोग उसको देख लेते हैं डिटेल में। पहली है हमारी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सेकेंड है रिसीविंग एप्लीकेशन, थर्ड स्कैनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, फोर्थ है हमारी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फिफ्थ है इंटरव्यू, सिक्स्थ है रेफरेंस चेकिंग, सेवन्थ मेडिकल एग्जामिनेशन, एट्थ है हमारा फाइनल सिलेक्शन। तो ये कुछ प्रोसेस होती है, 8 इतनी बड़ी प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है सिलेक्शन करने के लिए। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जो होने रहती है वो इतनी बड़ी सिलेक्शन प्रोसेस करती है, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेकिंग, ये सब। बट जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं करती है, क्योंकि इतनी बड़ी सिलेक्शन प्रोसेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है। तो इसलिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इतनी बड़ी प्रोसेस कर लेता है, बट छोटी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी प्रोसेस अफोर्ड नहीं कर पाता। पर जो पहली इसकी दी हुई है वो है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में इसमें लिखा हुआ है, द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैनिंग इंटरव्यू। स्कैनिंग इंटरव्यू भी कहा जाता है इसको, वेयर इन दोज कैंडिडेट आर एलिमिनेटेड फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस हु डू नॉट मीट द मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी पहली प्रोसेस है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसमें क्या होता है ना, जो भी रिक्रूटमेंट में जैसे 50 फॉर्म्स हमारे पास आए थे, अभी 50 का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करना, उनका इंटरव्यू लेना, उनका टेस्ट लेना, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। लाइक 50 का करना मतलब इट मीन्स इट विल टेक अराउंड 4 या 5th मंथ। ठीक है, अराउंड 4 या 5th में, तो मिनिमम बोलिए कि 4 या 5th मंथ लग जाएंगे इतने लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। तो क्या होता है, जो सिलेक्शन की पहली प्रोसेस प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसमें क्या होता है, जो लोग मिनिमम क्राइटेरिया जो एक ऑर्गेनाइजेशन का रहता है कि उसमें अच्छी क्वालिफाई होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए, ये वाली स्किल तो उसमें होना ही होना चाहिए। जैसे अभी इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल है इंग्लिश की, वो मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन मानता है, उनको आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए रहती है कि इंग्लिश एक बहुत ही ज़्यादा क्राइटेरिया है कि नहीं, इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए। तो ऐसा क्या पता किसी को शायद इंग्लिश नहीं आती हो, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक सच ए फ्रीक्वेंट इंग्लिश। तो क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन से पहले ही उसके एप्लीकेशन के फॉर्म को पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो हमारी पहली प्रोसेस है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू उसमें। ठीक है, 50 में से आई थिंक 50 अगर 50 हमने लिए तो 50 में से 10 लोगों को शायद इंग्लिश बोलना नहीं आता होगा। तो क्या करेंगे, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम लोग पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, और उन लोगों को आगे की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कंटिन्यू नहीं करवाएंगे। ठीक है, देन आती है हमारी रिसीविंग एप्लीकेशन। अब रिसीविंग एप्लीकेशन में क्या होता है, जो हमारी पहली प्रोसेस थी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जो लोग उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे हमारे 40 मानो, हमने 10 तो क्या करा पहले ही रिजेक्ट कर दिए, तो हमारे पास 40 लोग बचे। अभी जो 40 होंगे ना, उन लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है,
बाद में एक और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसमें उन लोगों की एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह लिखना रहता है उनको। और साथ ही साथ एक एक फॉर्मेट रहता है, कैंडिडेट को एक फॉर्मेट रहता है जिस फॉर्मेट में उन लोगों को वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है। इसमें लिखा हुआ है, दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प द इंटरव्यूअर टू गेट फेयर आइडिया अबाउट द कैंडिडेट एंड फॉर्मुलेट क्वेश्चन टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है ना, वो इसलिए करवाया जाता है ताकि कैंडिडेट्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में जाना जा सके और उनके बारे में और आइडिया मिल सके कि अच्छा ये एम्प्लॉय इसमें बेस्ट है। तो क्या होगा, जब हमारे फेस टू फेस इंटरव्यू होगा ना, तो हम उस इंटरव्यू में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकें। तो इसलिए हम लोग रिसीविंग एप्लीकेशन होती है, ठीक है। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में उन लोगों को अपना पूरा फिल वापस से करना रहता है, जैसे एजुकेशन के बारे में, एज के बारे में, एक्सपीरियंस जो उन्होंने लिया हुआ है उन सब के बारे में। देन थर्ड आता है हमारा स्कैनिंग एप्लीकेशंस। तो स्कैनिंग एप्लीकेशन में क्या होता है, जो भी हम लोग ने सेकेंड वाली प्रोसेस में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाए थे ना, उस थर्ड वाली प्रोसेस में हम उसकी स्कैनिंग करवाते हैं। एक स्कैनिंग कमेटी होती है, इसमें लिखा हुआ एक स्कैनिंग कमेटी होती है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को देखती है कि अच्छा फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में लिखा हुआ है या नहीं उनने, या जो उनने रिज्यूमे में लिखा था वो उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया उसमें लिखा है या नहीं। कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि उनको जब जॉब की ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म में जो उन्होंने नहीं किया है वो भी लिख देते हैं। तो ये सब एक क्राइटेरिया रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसमें से भी जो स्कैनिंग होती है उसमें से भी जो एप्लीकेशन फॉर्म उनको अच्छी नहीं लगती या फिर जो फॉर्मेट में नहीं लिखते वो लोग, या जो एक तरीका होता है जिसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो नहीं होता उनके में, तो वो स्कैनिंग एप्लीकेशन में पहले उन लोगों की रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका भी कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें भी जो भी ऊपर वाला अपना था एज क्वालिफिकेशन इंटरव्यू, तो इसमें भी थर्ड वाले में भी एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखकर ही उनकी एप्लीकेशन फॉर्म स्कैन की जाती है। और जिन लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी नहीं लगती स्कैनिंग कमेटी को, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। देन आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इसमें एक एम्प्लॉय का टेस्ट होता है, टेस्ट रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, जिसमें उनकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है। टेस्ट कुछ टाइप के होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। ये कुछ टाइप के टेस्ट उनसे रिटर्न में करवाए जाते हैं ताकि पता चल जाए एक एम्प्लॉय के बारे में कि अच्छा इसकी सुटेबिलिटी को जज कर सकें, ठीक है। एक एम्प्लॉय की सुटेबिलिटी को जज करने के लिए कुछ रिटर्न टेस्ट करवाए जाते हैं। देन फिफ्थ आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में क्या होता है, एक फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाता है। जो हमने अभी तक फोर्थ वाले तक देखा उसमें अभी तक उन लोगों के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं लिया जाता था, बट अब फिफ्थ वाले में क्या होता है, अब फेस टू फेस उनका इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें उनसे और ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। उनका देखते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं कि वो कितना फोकस्ड है, किस टाइप का वो बिहेव करता है। जब फेस टू फेस जब इंटरव्यू लिया जाता है तो एक एम्प्लॉय किस टाइप का बिहेव करता है, किस टाइप के वो क्वेश्चंस प्रेजेंट करता है, आंसर प्रेजेंट करता है, तो ये सब देखा जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में। देन सिक्स्थ आता है हमारा रेफरेंस चेकिंग। इसमें क्या होता है ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस चेकिंग करती है। अभी रेफरेंस चेकिंग क्या होती है, बैकग्राउंड के बारे में चेक करना। अब रिज्यूमे में तो उन्होंने लिखा हुआ है ठीक है मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से बिलोंग करता हूँ, बट पर्सनली वो वहाँ से बिलोंग करता है या नहीं, तो ये देखना सब उसको कहते हैं हम रेफरेंस चेकिंग। रेफरेंस चेकिंग सिंपल वर्ड में उसका बैकग्राउंड चेक करना, वो होता है हमारा रेफरेंस चेकिंग। अब कोई फ्रेशर है, एक फ्रेशर है, तो वो क्या है, अभी फ्रेशर है तो उसने पहले कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया होगा, तो जहाँ उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूट था जहाँ से वो पहले पास करके आया हुआ है, वहाँ से उसके बारे में पता करते हैं कि एक पर्सन आया हुआ है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने आया हुआ है, तो उसके बारे में पता करते हैं कि वो किस टाइप का बंदा था, किस टाइप का बिहेव करता था, वो किस टाइप मतलब सब उसके बारे में पता करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा रहता था, अपने फ्रेंड्सों के साथ कैसा रहता था, क्या उसका कुछ इलीगल कामों में तो वो इन्वॉल्व नहीं था, ये सब पता करते हैं फ्रेशर के बारे में, ठीक है। अगर कोई फ्रेशर नहीं है और उसने बाहर थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर हुआ है, बाहर कहीं और कंपनी में भी उसने काम किया है, तो उस कंपनी से उसके बारे में पता किया जाता है कि ये एक एम्प्लॉय आया हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्यों चले गया था, क्या रीज़न था, ठीक है, ये पता करते हैं। तक ये ना हो कि उसने कुछ फ्रॉड किया हो, शायद कुछ फ्रॉड किया हो इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन से चले गया हो, या फिर उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, या फिर उसने कुछ मिसबिहेव किया हो, सब कुछ इलीगल काम में इन्वॉल्व रहता हो,
तो ये पता करते हैं रेफरेंस चेकिंग में, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं जो फ्रॉड रहते हैं, इलीगल काम करके कहीं से आए हुए होते हैं, तो वो वापस दूसरी कंपनी में इलीगल काम करने के लिए दूसरी कंपनी में आ जाते हैं। ये सब पता करते हैं उसमें रेफरेंस चेकिंग में। 7th आता है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन की वर्ड से ही समझ में आता है कि उनका फिजिकल और मेंटल टेस्ट किया जाता है, फिटनेस टेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई और बीमारी तो नहीं है उसको, ये सब पता किया जाता है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन में। देन आता है हमारा 8th फाइनल एग्जाम सिलेक्शन। अब इसमें जब एम्प्लॉय पूरा अपना जो 1 to 7 तक की टेस्ट पूरे क्लियर कर जाता है, तो उसको फाइनली एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया जाता है, उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाता है और उसको ऑफर लेटर दिया जाता है। तो ये थी हमारी लास्ट फाइनल एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, हमने इंपॉर्टेंस भी समझ चुके हैं और सिलेक्शन का मीनिंग भी समझ चुके हैं। तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो मैं उसमें आप लोगों को सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का डिफरेंस समझाऊंगी। तो आप प्लीज़ उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।